एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि यूपी के मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हरेंद्र मलिक, वो अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस दावे के साथ साथ प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में हरेंद्र मलिक ने कहा कि ये चुनाव जनता और सत्ता के बीच में है। हरेंद्र मलिक ने राम मंदिर को लेकर वायरल हुए बयान पर भी सफाई देते हुए दावा किया कि उस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। सपा उम्मीदवार ने कहा कि वोटिंग पूरी होने के बाद वो फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। हरेंद्र मलिक जी, कैसा रहा चुनाव? क्योंकि अब तो वोटिंग हो रही है, समझ लीजिए बस। चुनाव बहुत अच्छा है, जनता और सत्ता के बीच लड़ाई है और ये ऐसा चुनाव है भाई जी, इस चुनाव को जनता लड़ रही है, मैं तो लड़ नहीं रहा और अब सत्ता लड़ रही है। संजीव बालियान जी चुनाव नहीं लड़ रहे, अब तो सत्ता लड़ रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि इस चुनाव पर बड़ी नजर है कि मुजफ्फरनगर में बड़ा फंसा हुआ चुनाव है इस बार। तो कहीं फंसा हुआ चुनाव बिल्कुल क्लियर है, फंस का रहा चुनाव तो साफ साफ है। 6 डिजिट में हम जीत रहे हैं, 6 अंकों में जीतेंगे। ये कितना ही वोट रोक ले, कितना ही लठ बजा ले। जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बड़ी वीडियो वायरल की जा रही है आपकी, कुछ लोग कर रहे हैं राम जी को लेकर और इन सब चीजों को लेकर कि भाई आपने एक तरफ दिखा रहे हैं कि संजीव बालियान कैसे शिव भक्त है, वो कावड़ लेके आते हैं, और आपकी बात के मुसलमानों को आप राम जी की बात जो बता रहे हैं उसमें। देखिए, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश करी, पहले हिंदू मुस्लिम, फिर जाट का भूत दिखाया, भाई सही है मैं बड़ा जाट हूं, और उसके बाद ये हुआ, इनका कहना था, उसके बाद यह ना तो जाट का हुआ चुनाव, ना हिंदू मुस्लिम हुआ, ये हो गया चुनाव कमेरे लुटेरों के बीच, नेताओं के ठेकेदार के बीच। और इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है। जहां तक उस वीडियो की बात है, अगर उसमें सत्यता हो तो हम राजनीति छोड़ दें। भाई, इस देश में मंदिर का निर्माण तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ और किसी ने उफ तक नहीं की, ना किसी मुस्लिम ने, कि ना सिख ने, ना हिंदू ने, ना ईसाई ने। इन्होंने इनके भारतीय जनता पार्टी ने उकसाने का प्रयास जरूर किया, पर कोई उकसाई में नहीं आया। इलेक्शन कमीशन से मैं चाहता हूं कि उसका संज्ञान लेकर के इन्होंने जो काम किया है, ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का कारण इनका एक प्रयास था। वो सीडी को भी देखकर उस थानेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करे जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया इस मामले में। हाँ, उसमें जो फेसबुक पे लिखा हुआ है, आपने अगर देख पाए हो, चुनाव व्यवस्था के दरमियान बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आपने ये बात कही कि बन जाएगी, ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। जिसने ऐसा अपनी फेसबुक पे डाला है, मैं चुनाव के बाद यानी कल के बाद परसों लीगल एक्शन लूंगा। पर मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं वो क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? ये स्वतंत्र चुनाव ऐसे ही होंगे? हरेंद्र मलिक को हमने सुना। शोएब रजा तमाम तरह की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और उन कार्रवाइयों के डर के बीच ये भी कह रहे हैं कि जीत के लिए वो आश्वस्त हैं। किस आधार पर इस तरह की विश्वसनीयता वो जता रहे हैं कि इस बार वही जीतेंगे? वो सीट जो दंगों के बाद से जीत नहीं पाई है कांग्रेस या सपा। बिल्कुल, देखिए, हरेंद्र मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, और जो हम ये देखते हैं कि संजीव बालियान के समर्थक थे वो इसको वायरल कर रहे थे। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल किए थे हमने कि आपने ऐसा कहा है क्या? वो नकार रहे हैं इन बातों को और कह रहे हैं कि जिन लोग भी इस तरह का वीडियो वायरल कर रहे हैं उनको चुनाव के बाद यानी कि आज के बाद वो कार्रवाई करेंगे कानूनी तौर पर। साथ ही वो प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा जो दावा किया था हमसे बातचीत करने में, वो ये आरोप लगाते नजर आए कि ये कोशिश की जा रही है मुस्लिम जो इलाके हैं मुजफ्फरनगर के, वहां पर कि वोटिंग को स्लो किया जाएगा। एक पूरी रणनीति संजीव बालियान की है। ये तमाम जो आरोप है, हालांकि हम थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू होगी उसके बाद संजीव बालियान के घर के करीब ही हम मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे इन तमाम आरोपों पर। लेकिन ये बात सही है कि इस बार का जो चुनाव है मुजफ्फरनगर का, इस लिहाज से कि तीसरी बार संजीव बालियान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो चुनाव है वो एक तरीके से नाक का सवाल बन गया बीजेपी के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ठाकुरों की नाराजगी है, ये तमाम बातें कही गई, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार यहां पर रैली करते नजर आए। जो सरधना इलाका है, जो संगीत सोम का इलाका माना जाता है, वो भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही पड़ता है, जहां पर कई तरह की जो पंचायतों की खबरें हैं वो आती रही। इस लिहाज से आज की जो वोटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
क्योंकि आज की जो वोटिंग है वो ये भी बताएगी बीजेपी के लिए खास तौर पर कि जो नाराजगी की बात की जा रही है ठाकुर समाज में या दूसरी जो जाति के लोग हैं अलग अलग वो जो पंचायतें करते नजर आए, क्या वाकई उनका असर भी नजर आया है क्या वोटिंग पर, या फिर वो बातें सिर्फ बातों तक सिमट कर रह गई? बिल्कुल, फिर और 40% मतदाता ऐसे हैं इस सीट में जो मुस्लिम हैं। अब देखना यह है कि ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो किस पार्टी के पक्ष में जाता है। आप बने रहिएगा शोएब। इसी बीच आज पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीट पर भी वोटिंग हो रही है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी का गणेश गोंदियाल से मुकाबला है, तो वहीं एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले अब से कुछ देर पहले ही मॉक पोलिंग की गई। कैसे मॉक पोलिंग होती है आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले फेज की 102 सीटों के लिए मतदान होना है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए आज मतदान होना है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में है और पौड़ी शहर में मैं मौजूद हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है और अब मॉक पोल होने जा रहा है। मॉक पोल में ये चेक किया जाता है कि जो मतदाता आकर यहाँ वोट डालेगा वो बिल्कुल सही तरीके से वोट जा रहा है, उसी को लेकर के मॉक पोल किया जाता है। और यहाँ पे अब मॉक पोल की शुरुआत हो रही है। अगर पोलिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और तमाम सारे जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे तमाम सारे दस्तावेज चेक करके और यहाँ पे जो मॉक पोल है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, 5 लोकसभा सीट के लिए आज मतदान होना है, तो लिहाजा उसके पहले तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे की जा रही। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बाकायदा चेक कर रहे हैं। एजेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं तमाम पार्टियों के, जो कि देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ईवीएम काम कर रही है या नहीं। इसी को लेकर के अब पूरी तरीके से यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। और जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक चीजों को सहूलियत से यहाँ पे जांच परख रहे हैं, जिससे कि जब कोई मतदाता यहाँ पे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत उनको ना होने पाए। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पौड़ी गढ़वाल जो लोकसभा सीट है 2014 की चाहे बात करें या 2019 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे चुनाव जीता था और 2024 में एक बार फिर से यहाँ से बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है।